तो मैं अपने साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपनों के लिए, जिनको हम प्यार स्नेह करते हैं, उनके लिए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पर हमारा भी कर्तव्य है 1 घंटा कम एसी चलाएंगे। अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो मैं इसको तुरंत, अभी आपने नंबर लिया है, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जरूरत होगी तो उनको रास्ता दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं 5 करोड़ 80 लाख मतदाताओं के दिलों में राज करने वाले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री तानसेन की नगरी उप ग्वालियर मध्य प्रदेश के 4 बार से विधायक सिंधिया के खासम खास प्रद्युमन सिंह तोमर की, जो ग्वालियर के लोकप्रिय नेता देवेंद्र सिंह तोमर के भाई हैं और मध्य प्रदेश के होने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें जनता दिल से बेहद प्यार तो करती है, पर अब उससे ज्यादा शिकायतें कर रही है। क्योंकि जब से प्रद्युमन सिंह तोमर भगवान राम के भक्त हुए हैं, तभी से प्रदेश में बिजली विभाग नगर निगम की तरह प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्ट और मनमानी करने वाला विभाग बन गया। उसी विभाग में राम भक्त ईमानदार मंत्री से आज प्रदेशवासियों की ओर से सच और हक की आवाज अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन परिवार ARD न्यूज ने बुलंद की और राज दंडोतिया ने ऊर्जा मंत्री से प्रदेश में बिजली विभाग के द्वारा की जा रही मनमानी, बेतहाशा बिजली कटौती सहित बिजली विभाग के द्वारा दिए जा रहे मनमाने बिलों और रिश्वत लेकर बिजली चोरी करने को लेकर बातचीत की और कहा कि मंत्री जी, आप बिजली बचाने के लिए 44 डिग्री तापमान में बगैर एक कूलर के सड़क पर तंबू लगाकर सो रहे हैं और आपका विभाग आपके क्षेत्र की जनता को लूट कर निचोड़ कर खा रहा है और सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी फेसबुक लाइव पर थे उन सभी के लिए एक बार फिर हम प्रद्युमन सिंह तोमर को लेकर आए हैं, क्योंकि आपने इनको राम राम करते हुए, जय श्री राम करते हुए लगातार देख ही रहे हैं और प्रद्युमन सिंह तोमर गंदगी को भी साफ करते हुए देखे हैं। क्योंकि फेसबुक पर कुछ लोगों का कहना है कि क्या प्रद्युमन सिंह तोमर एक मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में उभरना चाहते हैं, क्योंकि लगातार सफाई कर रहे हैं, पर शिकायत भी है। तो प्रद्युमन सिंह जी, आपने अभी क्या संकल्प लिया है, पहले तो उसकी बात कर लें, क्योंकि आप एसी छोड़ देंगे, कपड़े प्रेस के पहनेंगे नहीं, कीचड़ साफ करते करते आपको काफी देखा गया है, तो पहले संकल्प की बात हो जाए, क्या संकल्प है? इस सेवक का ये संकल्प है कि 1 जून से 30 जून तक बिना एसी के सोएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा दृढ़ संकल्प है कि उन्होंने कहा है कि शहर हमारा देश स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो, हर व्यक्ति अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाए, इससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, हरा भरा वातावरण हो, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व होता है। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, पहले तो मैं बता दूँ, ये 1 जून से 30 जून तक मैं एसी में नहीं रात भर खाऊंगा, उसका क्या फ़ायदा है? लगभग एक दिन में 8 टन का 1.5 टन का एसी 8 घंटे चलेगा, जिससे 14.4 यूनिट बिजली खर्च होगी। 14 महीने में 442 के लगभग यूनिट बिजली खर्च होगी, जो 309 किलोग्राम कोयले से बनेगी। 309 किलोग्राम कोयला जलेगा, उससे 401 किलोग्राम CO2 पैदा होगा। वो हमारे लिए हानिकारक है। जब कम पैदा होगा तो मैं अपने साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपनों के लिए, जिनको हम प्यार स्नेह करते हैं, उनके लिए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पर हमारा भी कर्तव्य है 1 घंटा कम एसी चलाएंगे। ग्वालियर में उदाहरण के लिए 15 लाख की आबादी है, 1 लाख एसी चलते हैं, लगभग 1 लाख लोग परिवार, तो 1 लाख परिवार और 1 घंटा एसी बंद रखेंगे तो महीने में, एक दिन में 167 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कम पैदा हो, कम कर बिजली बनाने में कम खर्च होगा और महीने में 5000 टन एसी नहीं, 1 घंटा न चलाने से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो बिजली के साथ साथ जब बिजली बनाने उतनी यूनिट बनेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो CO2 कम पैदा होगा हमारा। साल में लगभग 60,000 टन। तो हमारे अगर सब लोगों ने ऐसा संकल्प कर लिया तो हमारा प्रदूषण का लेवल नीचे आ जाएगा, हमारे लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ लोग स्वस्थ मन से देश की सेवा और ज्यादा अच्छे मन से कर पाएंगे।
तो आपने देखा मंत्री जी का कहना है कि उनका संकल्प खुद के लिए नहीं है, जनता के लिए है। अब मंत्री से जनता की बात करते हैं कि जनता की पीड़ा क्या है। मंत्री, आप लगातार रामधुन कर रहे हैं क्योंकि आपके भाई जो देवेंद्र तोमर सिंह थे वो वाकई एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता थे। आज आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लोगों को खुशी भी है और एक दुख भी है, आपसे शिकायत भी है कि आपके ऑफिस में काफी तामझाम स्टाफ है, मगर वहाँ पर शिकायतें जाती, उनका निराकरण नहीं होता। कल आपने भोपाल में जो कॉल सेंटर था वहाँ का भी निरीक्षण किया, वहाँ पर भी आपने तमाम कार्रवाई की, वो फोटो वीडियो तमाम वायरल हो रहे हैं। मगर आप शिकायतों पे ध्यान क्यों नहीं दे, क्योंकि आप अच्छे हैं मगर आपका स्टाफ आपका नाम बदनाम कर रहा है। नहीं, आपका जो विभाग में मुझे कॉल सेंटर में जो कमी लगी उसके खिलाफ संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। नहीं, कार्रवाई तो हुई। मेरी बात सुनिए, आप पहले की अपेक्षा तुलनात्मक दृष्टि पे जाइए कि मध्य प्रदेश में 2018-19 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय कितना व्यवधान बिजली में आता था, आप लोग उसको रिकॉर्ड को देखो जरा, और आज कितना व्यवधान आ रहा है। और आज मैं घर घर गया हूं तो 100 में से 80 लोग कह रहे हैं बिजली ठीक मिल रही है। 20 लोग जहां पे कारण है एक कि उनका ऐसे एक ट्रांसफार्मर 100 HP का लगा हुआ है, 100 किलोवाट का लगा हुआ है, तो उस ट्रांसफार्मर पे लोगों ने लोड है 50 किलोवाट का तभी 100 का लगाया है, पर अचानक उसमें 250, 300, 400 का किलोवाट का लोड चला जाएगा तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ट्रिप करेगा तो लोड या फूक जाएगा या केबल जल जाएगी। तो मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अपना लोड बढ़वाएं जिससे वहाँ के ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हो सके, और क्षमता वृद्धि हो जाएगी तो संकट से बचा जा सकेगा। और इससे लोड से रीडिंग का कोई अंतर नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, जितने आप यूनिट चलाओगे उतनी ही यूनिट का बिल आएगा। तो आपने देखा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि लोड से कोई मतलब नहीं है, आपकी यूनिट जो भी आ रहे हैं वही यूनिट आएंगे। मंत्री जी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अभी जो वर्तमान घरेलू रीडिंग है वो कितनी रीडिंग आती है, क्या रीडिंग का रेट है? देखो, मेरा रीडिंग का 6 रुपये कुछ पैसा है, मैं एग्जैक्ट अभी नहीं आपको बता पाऊंगा। 6 रुपये कुछ पैसा, 8 रुपये कुछ पैसे भी लगाए जा रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अलग अलग टैरिफ पे रेटें बढ़ती हैं, टैरिफ जैसा होता है। जैसे हमारे 50 यूनिट का टैरिफ अलग है, 100 यूनिट का टैरिफ अलग है, 150 का अलग है, 350 का अलग है, ये टैरिफ है। हमारा व्यापार और उद्योग के लिए अलग टैरिफ है। तो आप किस टैरिफ की बात करोगे उसके हिसाब से मैं बात बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं और आप थके हुए हैं भी, और आप तो AC के बगैर सोने वाले हैं। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप मंत्री ग्वालियर के हैं, विधायक ग्वालियर के हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के हैं? पूरे मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश विधायक ग्वालियर का हूँ, मंत्री पूरे मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। तो यहाँ पर मुरार का, भिंड का, कहीं का भी आदमी आ सकता है? आ सकता है। यदि वो आपको फ़ोन लगाए और आपका स्टाफ फ़ोन नहीं उठाए, ऐसा अगर शिकायत मिली होगी, अगर होगी इसका उसको ठीक करूंगा। सीधा उदाहरण मैं हूँ, मेरा नंबर अगर है होगा, अगर सुन तो लीजिए, मैं 5 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ। अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो मैं इसको तुरंत, अभी आपने नंबर लिया है, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, जरूरत होगी तो उनको रास्ता दिखाऊंगा। अच्छा, मध्य प्रदेश वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? यदि मध्य प्रदेश में कहीं भी बिजली विभाग के द्वारा उनके साथ में अनियमितता होती है, शिकायत होती है, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? निश्चित रूप से हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं। नहीं, कंट्रोल रूम में तो आपने कल ही देख लिया। नहीं, अब देखिए, मेरा काम, आप जाके कोई चीज़ व्यवस्था है, अगर 100 में से 90-99 काम सही हो रहे हैं, 1% कोई व्यक्ति विशेष दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, तो फिर भी जनता के लिए आप चूंकि आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अब तो आप राम में रम गए हो। नहीं, तो मेरा कहना है वो नंबर है सब पे, उस नंबर पे शिकायत करें। अगर नहीं सुनी जा रही है तो मेरे नंबर पे मुझे बताएं। तो आप नंबर, जनता के लिए आप मेरा नंबर है लोगों पे, लोगों बनी है जनता के लिए आप समर्पित। जनता को नंबर मैंने दे रखा हुआ है। तो फिर भी बता दें क्या नंबर है आपका? मेरा नंबर जो है मेरा कंट्रोल रूम का और मेरा खुद का नंबर है, पब्लिक है, लोगों को कार्ड देता हूँ, देता हूँ। तो फिर भी अपील क्या करना चाहें, क्योंकि आप तो गर्मी में सो रहे हैं, 1 महीने भी सोएंगे, AC छोड़ दिया, मगर आपका स्टाफ और जो बिजली चोरी हो रही है उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके वीडियो आज भी जनता देखती है, उसके लिए नियमानुसार कार्रवाई होगी। और जो अभी बिजली घर के 60 घाट से ग्वालियर शहर में ही, क्योंकि ग्वालियर के आप सपूत हैं, ग्वालियर शहर में ही बिजली इतनी चोरी हो रही है,
आप गन्ने के रस की दुकानें चले जाएं, गजक की दुकानें चले, हाई वोल्टेज चल रही है और बिल आ रहा है 10 रुपये। और एक जो ईमानदारी से बिल भर रहा है उसके यहाँ 10,000 10,000 बिल आ रहे हैं। आप ऐसी कोई प्रकरण है मेरे संज्ञान में लाएंगे बता पाएंगे? संज्ञान आपसे मुलाकात हो नहीं पाती, आप रामधुन में साथ में बैठते हैं, वैसे फोन लगाए कोई बताता नहीं है, कैसे आपके संज्ञान में लाए? मैं हर शनिवार को अपने बंगले पे जन सुनवाई करता हूँ, कितने बजे से कितने बजे 10 बजे से लेके 1 बजे तक। तो आपने देखा कि आपकी जो समस्या थी जस की तस हमने आपके मंत्री जी के सामने रख दी है और मंत्री बेबागी से आपकी समस्या निपटाने के लिए तैयार हैं। तो आपको जन सुनवाई में जाके आप समस्या निपटा सकते हैं और आपका संदेश मंत्री जी को भी देते थे कि मंत्री जी ARD न्यूज पे कुछ लोगों ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, तो क्या कहना ना चाहते हैं? ये सेवक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ना मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूँ, ना किसी दौड़ में हूँ। ये लोग कोई भी बात करते रहे, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक कार्यकर्ता हूँ। सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ना मैं कोई सपना दिन में देखता हूँ, ना आज देखा है, ना कल देखा है, ना परसों देखूंगा।